नमस्कार। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग की ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एमए सेमेस्टर 1 कंपलसरी कोर्स CC2 के अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह पत्र कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी यानी समकालीन भारतीय दर्शन है। इसके अंतर्गत हम लोग स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि श्री अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M.N. रॉय, सर मोहम्मद इकबाल, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रमुख दार्शनिक विचारों का अध्ययन करेंगे। आज इसकी शुरुआत हम स्वामी विवेकानंद से करने जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम के यूनिट 1 में विवेकानंद की 2 दार्शनिक अवधारणाओं का अध्ययन सुनिश्चित है। सार्वभौम धर्म यूनिवर्सल रिलीजन और व्यवहारिक वेदांत प्रैक्टिकल वेदांता। हम बारी बारी से इन दोनों अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम चाहते हैं कि हम एक बार विवेकानंद के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। आप सभी जानते हैं कि विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता, पश्चिम बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। छोटा सा बालक नरेंद्र किस तरह विवेकानंद बनता है, नास्तिक नरेंद्र किस तरह से योद्धा सन्यासी बनता है, इसकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। आप इसका अध्ययन करेंगे। विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील थे और वो चाहते थे विवेकानंद पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित हों और मां भुवनेश्वरी देवी एक आध्यात्मिक महिला थी जो
भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय विचारों में आस्था रखती थी। जाहिर है कि नरेंद्र का जीवन इन दोनों के बीच एक तरफ पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेजी मूल्य, कई अच्छे मूल्य भी हैं उसमें, और दूसरी तरफ भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय धर्म, दोनों के बीच विवेकानंद ने एक रास्ता निकाला और दुनिया में विज्ञान एवं धर्म के समन्वय की एक कोशिश की। इसे भी आप लोग अध्ययन करेंगे। यहां हम यह बताना चाहते हैं कि विवेकानंद के जीवन पर उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का अत्यधिक प्रभाव रहा है। वास्तव में वो रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1886 ईस्वी में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की विस्तृत यात्रा की। उन्होंने देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का गहरा अध्ययन किया, उस पर गहन चिंतन मनन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत की मूल चेतना आध्यात्मिक है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति के लिए भौतिक उन्नति नितांत आवश्यक। देश की गरीबी, जहालत, निर्धनता, पराधीनता, इन सबों को समाप्त किए बगैर दार्शनिक ऊंचाइयों को, धार्मिक ऊंचाइयों को, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और प्राप्त करना भी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, पहले रोटी फिर धर्म। लंबा संघर्ष छोटे से जीवन में विवेकानंद ने किया है। विस्तार से बताने का यहाँ अवकाश नहीं है, लेकिन विवेकानंद के जीवन की एक घटना का जिक्र किए बगैर उनके दर्शन को समझना संभव नहीं है। इसलिए हम उसका जिक्र करके फिर हम अपने मूल विषय पर आएंगे। और वो घटना आप सभी जानते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म संसद जो
सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था। उस धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को काफी जद्दोजहद के बाद, लंबी कहानी है, स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण हुआ। अगर आप इस पूरे भाषण को पढ़ लें तो आप विवेकानंद के जीवन दर्शन को बहुत हद तक समझ जाएंगे। और उस भाषण का प्रारंभ अमेरिका के नागरिकों, भाइयों एवं बहनों, एक पूरी दुनिया के जनमानस पर इसने अमिट छाप छोड़ी। भाइयों एवं बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सोच ही नहीं सकते थे अमेरिका के लोग कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, पूरी दुनिया के सभी लोग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हो सकते हैं। ये सार्वभौमिकता का संदेश है। खैर, स्वामी जी ने कोलकाता के निकट बेलूर में स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, जो स्वामी जी के विचारों एवं कार्यों को आगे बढ़ाने में संलग्न है। 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद का महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन उनके विचार आज पूरी दुनिया में फैले हुए, विस्तृत हो रहा है, पूरी दुनिया को एक रोशनी दिखा रहा है। आप सभी उनके विचारों को जानने के लिए उनकी किताबों को पढ़ें। उनकी किताबें प्राय सभी जगह आसानी से मिलती है। छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में भी कई किताबें प्रकाशित हैं। हिंदू धर्म, वेदांत, भारत की समस्याएं, शिक्षा, छोटी छोटी बुकलेट, उनके भाषणों का संकलन सभी रेलवे स्टॉल पर, किसी भी दुकान में आप प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर आप पढ़ना चाहें तो स्वामी विवेकानंद साहित्य के सभी खंड और विवेकानंद संचयन, इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आज सार्वभौम धर्म की चर्चा करेंगे। तो अच्छा हो कि आप विवेकानंद की मूल किताबों से इसे पढ़ें, और पीडीएफ में भी उपलब्ध है। नेट पर आप सर्च करेंगे, सहजता से उपलब्ध है। और सिलेबस की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये समकालीन भारतीय दर्शन, बसंत कुमार लाल बिहार के अभी हाल के दिनों के विचारकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने मगध विश्वविद्यालय बोधगया और पटना विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दी है। इस पुस्तक में भी आप ये समकालीन भारतीय दर्शन से संबंधित प्राय सभी विचारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम विधिवत
सार्वभौम धर्म की चर्चा करेंगे। तो दो शब्द है, सार्वभौम धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन। सार्वभौम वैसी चीज, वैसी अवधारणा जो पूरे संसार से संबंधित हो। और धर्म आप जानते हैं कि धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। जो हम सबों को धारण करता है वह धर्म है, और जो हम सभी जिसे धारण करते हैं, जो धारण करने योग्य है, वह धर्म है। धार्यति इति धर्म। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्त्यं, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति धैर्य, क्षमा दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ करना, क्षमाशील होना। दम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अस्ते चोरी नहीं करना। शौच शुद्धता, आंतरिक शुद्धता एवं बाह्य शुद्धता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना। धी बुद्धिमत्ता को धारण करना। विद्या विवेकशील होना, ज्ञानी होना। सत्य असत्य का त्याग करना। और अक्रोध क्रोध का त्याग करना। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। आप जानते हैं अंग्रेजी में धर्म को रिलीजन कहते हैं, लेकिन रिलीजन धर्म का पर्यायवाची नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिलीजन का अर्थ बताया गया है कि कोई भी मत, मतांतर, मजहब, पंथ, वह रिलीजन है जो एक सुपर ह्यूमन पावर्स, जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करे, दुनिया के नियंता एक सुपर ह्यूमन पावर में विश्वास रखता है। द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ ए सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, ये रिलीजन है। और साधारण तौर पर हम देखें तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये धर्म से हमारा ये इन्हीं धर्मों का बोध होता है। ये धर्म है और इन धर्मों के उपासना स्थल में जाकर विशेष प्रकार से प्रार्थना या पूजा पाठ करना, उसे हम लोग धर्म मानते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो प्रत्येक धर्म में 3 बातें होती हैं। धर्म के 3 अंग हैं, 3 मुख्य अंग हैं।
पहला, धर्म का दर्शन, उसका विचार पक्ष, उसकी फिलॉसफी, उसकी मुख्य बातें, उसके मुख्य विश्वास, उसकी मुख्य मान्यताएं। दूसरा, मिथक, मैथोलॉजी, जो दर्शन है उसके समर्थन में या उसकी पुष्टि हेतु बनाई गई कहानियां। तीसरा, कर्मकांड, रीति रिवाज, रिचुअल्स, जो दर्शन है और जो मिथक है उसकी पुष्टि के लिए, उसके अभ्यास के लिए कुछ रिचुअल्स बनाए जाते हैं, कुछ कर्मकांड बनाए जाते हैं। और ये तीनों अर्थात दर्शन, मिथक एवं रीति रिवाज, ये तीनों मिलकर धर्म का एक ढांचा निर्मित करते हैं। और यह ढांचा स्वाभाविक रूप से अलग अलग धर्मों का अलग अलग ढांचा है। दर्शन में भी कुछ कुछ भिन्नताएं हैं, मिथक अलग अलग हैं और कर्मकांड भी अलग अलग हैं। तो इन भिन्नताओं के कारण विभिन्न धर्म आपस में संघर्षरत होते हैं। धार्मिक संघर्ष इतिहास में अगर हम देखते हैं तो लगभग 5000 से अधिक युद्ध धर्म के नाम पर हुए। धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए 5000 से अधिक छोटी और बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। खैर, विवेकानंद इस विभिन्नताओं के बीच, इन विशिष्टताओं के बीच, इन अनेकताओं के बीच, इन बहुलताओं के बीच एकता की तलाश करते और सार्वभौम धर्म की तलाश करते। तो हम देखेंगे कि विवेकानंद इस प्रचलित अर्थ में धर्म को नहीं लेते हैं कि हिंदू, इस्लाम, ईसाई, इस अर्थ में वो धर्म को नहीं लेते हैं। उनके अनुसार धर्म औपचारिक या प्रचलित धर्म नहीं है, वरन धर्म से अभिप्राय है अपने सृष्टिकर्ता के सम्मुख खड़ा होना। अर्थात धर्म तत्वमीमांसीय एवं नैतिक जगत के सत्यों से संबद्ध है। धर्म का अर्थ है एक वैश्विक सत्ता के नैतिक सुशासन में विश्वास। इस बात में विश्वास कि पूरी दुनिया नैतिकता पर ही आधारित है। मतलब कि कहीं न कहीं विवेकानंद के लिए धर्म और नैतिकता एक दूसरे से सब संबद्ध हैं, आबद्ध हैं, आलिंगनबद्ध हैं।
तो बिना नैतिक जीवन के धर्म बालू के ढेर के समान है। अगर धर्म से नैतिकता को अलग कर दिया जाए तो कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। शरीर से आत्मा निकाल लिया जाए, उसी तरह धर्म से नैतिकता को निकाल लिया जाए। आत्मा है, धर्म की आत्मा है नैतिकता, नीति, नैतिक आचरण, और यही नैतिकता, यही नैतिक मूल्य हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और हमारे जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। और यही धर्म है। जो धर्म है वही सत्य है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। और जो धर्मपूर्ण है वही शिव है, वही शुभ है, वही कल्याणकारी है। और जो पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है वही सुंदरम है, वही सुंदर है। जो पूरी दुनिया के लिए, मानवता के चराचर जगत के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है, वो सौंदर्यपूर्ण नहीं कहला सकता। वो कुरूप वस्तु है, वो कुरूपता है। हिंसा कुरूपता है, असत्य कुरूपता है। सत्य एवं शिव ही सुंदर है। अब सार्वभौम धर्म के संबंध में एक अहम सवाल यह आता है कि क्या दुनिया को धर्म की जरूरत है? अभी हमने चर्चा की, धर्म के नाम पर कई सारे युद्ध हुए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कि दुनिया को धर्म विहीन कर दिया जाए, धर्म मुक्त दुनिया? आखिर हम युद्धों के लिए धर्म क्यों रखा है? तो यहां हम देखते हैं कि कई विचारक यह मानते हैं कि धर्म अफीम है। मानव जीवन में धर्म की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन विवेकानंद इससे इनकार करते हैं। विवेकानंद यह साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में और जोरदार तरीके से इस बात को स्थापित करते हैं कि मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है। मानव जीवन सिर्फ रोटी से नहीं चल सकता है, उसे धर्म की भी जरूरत है। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, पहले रोटी फिर धर्म। लेकिन सिर्फ रोटी नहीं, रोटी के साथ साथ धर्म की भी जरूरत है। सिर्फ भौतिकवाद मानव जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकता है। मनुष्य को आध्यात्मिकता की जरूरत है, नैतिकता की जरूरत है, भावनाओं की जरूरत है। सिर्फ पेट नहीं है मनुष्य का मन भी है,
और मन से भी आगे उसका हृदय है, उसकी आत्मा है, और उसकी संतुष्टि के लिए धर्म की जरूरत है। तो यह धर्म कैसा होगा, कौन सा धर्म होगा, इसके क्या क्या गुण होंगे, और फिर सार्वभौम धर्म का क्या स्वरूप होगा, वह कौन सी मूल बातें हैं जो किसी धर्म को सार्वभौम धर्म बनाती हैं। क्या सार्वभौम धर्म एक नया धर्म होगा, या क्या सार्वभौम धर्म दुनिया में प्रचलित सभी प्रमुख धर्मों का सार होगा, क्या होगा। इन तमाम बातों पर हम अगली कक्षा में आप सबों से चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे इस बीच आप आज की चर्चा की मुख्य बिंदुओं को केंद्र में रखकर अपने व्यक्तिगत प्रयास से भी कुछ सामग्रियां संकलित करें और उनका अध्ययन करें, और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ सामग्रियां उपलब्ध कराएंगे, उनका आप अध्ययन करें। फिर हम अगली कक्षा में सार्वभौम धर्म के संबंध में विशेष चर्चा करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।